जी। माशाल्लाह जी, आलू की जो है बुनाई हो रही है अभी। भी ठीक होंगे लम्बा हम भी ठीक है जो हमारे तो कोई सारा बैठ बेलात लो तो कोई सुलाते जो कहते हैं मात्रा शाम का लोग अवसर में साथ साथ गले से मात्रा कदस करा कचरा घंटे से शाम का दबाव ना भूले मात्रा जी आज भी आपको जान आलू की रेसिपी बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत को दाम करीम से देखने को चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो ना कह जी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटे की दबाना ना भूलें जी। और वीडियो जो है ना जी हमारी पूरी वाश की बड़ी मेहनत कर से बनाते हैं जी। और बारिश आने वाली है इधर, तो कुछ मौसम ख़राब है जी, हवा चली हुई है, अंधेरी चली हुई है, शायद तेज़ आ जाए तो मसला बन जाए। माशाल्लाह जी, अबू जान इधर लौकी की रेसिपी बना रहा है जी। जी हाँ माशाल्लाह, लकड़ी जो है काट के आए हैं अभी अभी। जी बेटा, थोड़ी सी धूप तो है, इसकी छत जल जाए ना मेरी जान छोड़ जाएगी। इसके ऊपर लिपाई भी हो जाए क्योंकि इधर गर्मी बहुत है। तो फिर मैं बना तो रहा हूँ क्योंकि वो रास्ते में बैठा हुआ था। ये एक जगह में सामान भी रखा हुआ है, घी वगैरह सारा चीज़ इधर रख दिया मैंने। तो इधर नज़दीक भी है तो इधर पका के इधर रख दिया। बाकी रह गया जी वो टूटी का मसला। ये जो नल है ना, यहाँ से कटवा के उस कोने में मैं लगवा दूँगा। यहाँ से एक छोटा सा खुरा बनाएंगे, यहाँ से बर्तन धो के पानी बाहर चला जाएगा और जो है ना जी ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अंदर ही मतलब है कोई चीज़ यूज़ करनी है, पानी अंदर आ जाएगा, हर चीज़ अंदर आ जाएगी, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बर्तन भी धुल सकते हैं, पानी भी हांडी के लिए यूज़ हो सकता है, हर एक चीज़। ठीक है, और बाकी जो है ना जी गर्मी में मैं ये बनाता रहा हूँ जी। ये इस वजह से मैंने अभी कपड़े बदले नहीं किए। मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले खाना खा ले, उसके बाद नमाज जुम्मा की जो मैं तैयारी करूँगा, फिर मेरे कपड़े ख़राब नहीं होंगे। ठीक है ना जी। कुछ बहन भाई कहते हैं कि सारा काम आप ही किया करो, तो मतलब है कि हम कर रहे हैं ना जी। और कपड़े हमारे देखो, ये कपड़े हमारे देखने के हैं ना जी, मैले हो गए हैं। तो इसके बाद जब खाना बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम नहा लेंगे, फिर अपना सूट बदली कर देंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सुकून करेंगे। फिर जब शाम का टाइम आ जाएगा, फिर पुराना सूट पहन लेंगे, फिर किचन का काम करेंगे। जब किचन का काम ख़त्म होगा, फिर नया सूट बदली कर लेंगे। ये तो नहीं है कि सारे कपड़े मैं ख़राब कर कर करके वो डालता जाऊँ, तो फिर मुझे कौन धो के देगा? इतना साबुन मैं कहाँ से लाऊँ, इतना सर्फ कहाँ से लाऊँ? हर एक चीज़ का म्यार होता है जी। ठीक है ना जी। मैं अभी जो है ना जी सालन बना रहा हूँ, ये तैयार हो जाए, उसके बाद बच्चे खा लें। कहना आपके पाँव में थोड़ा सा दर्द है, तो पिंसी वगैरह निकली है पाँव में, तो वो जो है ना जी कह रही है कि अभी जब मैं थोड़े से बर्तन आपको धो देता हूँ, बाकी जो है ना जी सहारा धो देंगे। ठीक है, और कद्दू की रेसिपी बना रहे हैं जी। ये है कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं। और हरी मिर्च टमाटर वगैरह मैं दुकान से लेके अभी आया था। आप तो गए थे लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, आप लकड़ी काट के वापस आ चुके हो? माशाल्लाह, मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई है। चलो चले, अभी जो है नमक ऐड कर रहे हैं जी। चलो जी, सूखी लकड़ी जो काट के आए हैं ना, वो डालते हैं तो आग जलेगी। ये गीली लकड़ी है। चलो जी, लकड़ी जो लेकर आ चुके हैं। ठीक रहेगी। आ गई ये जी, आ गए जी। सुहेल आदिल का भाई। यार मैंने सोचा है कि नमाज की तैयारी करनी है, पहले सालन वगैरह बना लें, फिर तो नमाज की तैयारी हो जाएगी, फिर मैले कपड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका काम किया है। बाकी रहता है जी छत का काम, बस ये करते हैं। बुखारी वगैरह पहले शुरू कर दी हमने।
अच्छा। इसकी लकड़ी नहीं थी, ये बांस थे। हमने कहा कि शायद ये गिर जाएं, तो पहले सबसे पहले इसको बंद किया है। ये सूख जाएगी, ऊपर बाद में बनाएंगे। हाँ माशाल्लाह सोना काम क्योंकि किया है। लकड़ी होती है ना चौरास, उसके ऊपर तो ईंट रखी जाती है, वो तो होता है जी गोल, तो इसलिए डर लगता था शायद गिर ना जाते ना। ऐसे किया है। कल जो है ना जी मुकम्मल करेंगे। आ गए हो? कल पूरा देखो। सोना बढ़ गया है, कोने बढ़ गया जी। हाँ ये पूरा चलें जी, सालन तैयार होने वाला है हाँ जी, बस। सालन तैयार होने वाला है। मेहमान भी आ चुके हैं जी, मेरी बड़ी बेटी आई है, मेरा दामाद भी आया है जी। वो व्लॉग में नहीं आना चाहते, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला आम कद्दू के वैसे तो बना रहे थे लौकी, तो उसके लिए भी फिर रोटी बनाते हैं, वो भी खा लेंगे इंशाल्लाह ताला मिल बैठ के भी। जिस जिसका मेहमान का नसीब होता है तो वो आ जाते हैं जी। चलें जी, काफ़ी सारी लकड़ी जो है काट के आए हैं उमर भाई और मैंने। अच्छा किया आपने। कुछ सूखी थी, कुछ गीली थी, वो बाहर डाल दिया सूख रही है। धुआं आ रहा है जी। धुआं तो ये अभी जब मुकम्मल हो जाएगी ना फिर ऊपर जाएगा। अच्छा। वो आदिल को बोलो बाहर हो तो ऊपर छड़ियाँ डाल दी हैं, वो गोबर वाले गोए पड़े दो लेके आता। अब तो उसमें ऊपर वो डाल दिया है ना जी लकड़ी। और ये है जी इसका ढक्कन, ये ढक्कन लगा देते हैं इसको। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ये सोचा था जरा, तो बहन भाई कहते हैं जी आपका साल ब साल काम चलता रहता है, काम ख़त्म नहीं करते। हाँ, कह रहे थे कि क्या करें जी, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं हम। इतना अमीर तो नहीं है कि इकट्ठा काम एक दफ़ा कर लें। जब टाइम मिलता है थोड़ा सा वो बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है वो बना लेते हैं। एक ना एक दिन वो पूरा हो जाता है। वो क्या कहते हैं जी, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो ये आप थोड़ा सा बन गया, कल बनेगा, परसों बनेगा, तरसों बनेगा, अगले जुम्मे तक शायद मुकम्मल भी हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ऐसा बेटा करना पड़ता है। जब ठंडा टाइम होता है ना, देखते हैं जी आज सुबह मतलब है कि 8 का टाइम है, 9 का टाइम है, 7 का टाइम है, उस टाइम इसको बना दिया। जब देखता आप धूप निकला, ये काम को छोड़ देते हैं, नहा धो के अंदर बैठ जाते हैं। धूप में कौन काम करता। अब जो हम बैठे हुए हमारा हाल क्या है, ये देखो, ये देखो, ये सारा ये तनूर में मेरे जले हुए ये चीज़ें इन बच्चों के लिए खाने बना बना के, तो हम तो इनके लिए करते हैं ना जी, वो भी हमारे लिए फिर करते हैं। उनको भी पता है कि अबू मेरा मेरे लिए क्या करता है। काफ़ी लोग हैं जी ऐसे ऐसे बाप मैंने देखे हैं, वो बस अपने बच्चों को छोड़ते हैं, उनका काम जाने, वो अपनी दूसरी शादी करवा के चले जाते हैं उनके साथ। हमने तो ऐसा नहीं किया। हमने तो अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि मैंने जगह कड़ी मुश्किल से बनाई है, चलो यार ये मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, एक दिन ये सुकून करेंगे। हमारी पता नहीं ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है। तो हमने बच्चों के बारे में बहुत सोचा, बहुत सोचा। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। देखो जी, हर किसी का अपना जहन होता है, कोई कोई बात करता है, कोई बात करता है। हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, बेटा करते जाओ करते जाओ, आपके जो दिल में आए वो करो। हमें वो कुछ बेटी कह रही थी, अबू जान तुम खुद ही बर्तन धो लिया करो, तुम सारा काम खुद ही कर लिया करो। बेटा चलो ठीक है, आप कहते हैं तो सारा काम हम ही कर लेंगे। बस अगर हमारे बच्चे कुछ कर देंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे। हमारी तो है जी मजबूरी। जब तक ये छोटे हैं, इनकी शादी नहीं होती, तो हम इसके साथ हैं। जब इनकी शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियाँ इनकी ख़त्म हो जाएंगी, हमारी भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह मालिक है, क्या ज़िंदगी का भरोसा तो नहीं है किसी का। जब तक साथ है मैं इसका दे रहा हूँ। ये चीज़ें जो मैं बना के दे रहा हूँ तो इनके लिए बना के दे रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है इसमें। जब सर्दी में सुबह उमर काम पे जाता था, तहर काम पे जाता था, तो अजान के टाइम जो है ना जी उठ के हम खाना बनाते थे, रोटी बनाते थे। ऊपर पानी टपकता था, मतलब है कि पड़ियाल होती थी, ठंडक होती थी, हवा होती थी, तो सर्दी लग जाती थी। तो इतनी लकड़ी भी नहीं होती थी कि हम आग में हाथ गर्म कर सके। तो वो वक्त मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने ये काम किया है। उसलिए वो मजबूरियां मैंने देखी हैं, तो इसलिए ये किचन बनाया है। मगर किचन जो है ना जी घर के साथ ज़रूरी है। मेरी बेगम साहबा कहती थी कि सबसे पहले मेरा किचन बनवा दो, मैं हम एक जगह में बैठ के खाना बनाए।
तो उस टाइम आप उसकी बात को टाल देते थे। आज मुझे पता चला कि किचन की कितनी ज़रूरत होती है और किचन क्या काम आता है, क्योंकि आज मेरे दिल पे वो बात आ गई है ना जी। अब खुद काम करते हैं तो मुझे पता चला है कि किचन क्या होता है। उस टाइम तो हम नहीं मानते थे, कभी कराची चले जाते थे, कभी लाहौर चले जाते थे, कभी कहाँ चले जाते थे, तो कोई घर का फिक्र नहीं होता था। अब जब सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई हैं तो आज पता लगा है कि जिम्मेदारी क्या होती है, बच्चों के साथ कैसे रहना पड़ता है, बच्चों को कैसे समझाना पड़ता है। अब मुझे पता चला इस बात का। अब वो आग जल रही है वहाँ, तो जगह भी तो वही जल रही है ना। हम तो यहाँ पे बैठे हुए, हमें क्या होगा। बात ये है जिस जगह पे आग होती है तो वो गर्म वही जगह होती है, बाकी किसी को क्या होता है बेटा। अब छोटे छोटे बारीकी घर की बातें होती हैं, ज़्यादा काम करते हैं। बेटा आपने भी सही कहा, हम ये नहीं कहते आपने सही नहीं कहा, मगर बात ये है बेटा मेरी भी मजबूरी है, मेरे से इतना सारा काम कहाँ से होगा। अगर सारे मिक्स हो जाते हैं तो फिर काम हो जाता है। मतलब है कि ये लकड़ी है, अगर इसको अलग कर दो तो ये टूट जाएगी। अगर इसको जो है ना जी मतलब है कि एक हो गई, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए। अब जो है ना जी ये कितनी मजबूत हो गई है, मजबूत हो गई है ना। तो जो चार पांच बंदे मिल के काम करेंगे तो वो मजबूती के साथ होगा। अगर मैं अकेला करता रहूँगा तो मैं क्या कर सकूँगा, कुछ नहीं कर सकूँगा। मेरी ज़िंदगी है तो ये बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी में जो है ये है। हम जो है ना जी इनके सहारे पे हैं, वो मेरे सहारे पे हैं। तो हम जो है ना जी एक दूसरे के बगैर वो नहीं। चले जी, ठंडा पानी उसको पिलाते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई है, कूलर वगैरह बनाते हैं क्योंकि सालन तैयार होने वाला, फिर रोटी बनाते हैं। तुम जाओ मेहमानों को देखो, पानी पिलाओ, मैं तो फंसा हूँ। माशाल्लाह जी, आग वगैरह जला दिया है माशाल्लाह। अबू जान बना रहे हैं जी आज आलू की रेसिपी। हाँ दोपहर को तो लौकी बनाए थे, कद्दू, मेहमान भी आए थे, तुम्हारी बहन बड़ी भी आई थी और तुम्हारा भनवे भी आया था। अभी तक इधर बैठे हुए हैं और तैयारी करके जा रहे हैं अपने घर। और ज़ारा भी कह रही है कि मैं आ जाऊँ उधर, अम्मी के जगह घर में जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो चक्कर लगा के आ जाओ। तो ज़ारा ने तैयारी की हुई है, वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की। मैंने कहा कि हनेरी बनी हुई है, शायद तेज़ आ जाए तो मसाला बन जाए तो सालन जो है ना जी पका के रख दे, बस थोड़ी सी रोटी बनाएंगे क्योंकि कुछ आटा भी रखा हुआ है थोड़ा सा जी, बना लेंगे। कैसे कहना, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पूरी पूरी बनाएंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि शाम के टाइम इतनी ज़्यादा रोटी खाती भी नहीं। खाई थी लौकी। हाँ लौकी के सालन अच्छा बना था ना। लौकी ज़ारा नहीं खाती, आज कैसे खाया? बहुत अच्छे बने। तो आज मैंने अपने दिल से बनाया इतना अच्छा। आज तो आलू की रेसिपी बना रहे हैं जी, तो आग सिर्फ जल जाए तो बेटा। ये मैं कह रहा था कि वो काम वाला आया था आपको बुलाने के लिए, वो कह रहा है कि मेरी दुकान है तो मेरी दुकान पे उमैर को बोलो कि ये काम करे जी। फिर मैंने उसको कहा कि ये जो है ना जी मैं एक दिन तुम रुक जाओ, मैं ये कमरे की छत डाल दूँ जी, फिर तुम जो है ना चले जाओ। फिर वो खामोश हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं कल शहर चला जाऊँ, कुछ ना कुछ सामान लेके आ जाऊँ जी, कल ले आओ, फिर मैं दुकान पे चला जाऊँगा। तो फिर इसकी लिपाई वगैरह कर दें, सामान वगैरह रख दें जी। दो बोला फिर छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी ना, फिर सुबह अपने काम पे चला जाना जी। चले जी, अंधेरी आई हुई है जी, यह देखो जी ऊपर से बादल बने हुए हैं। पकाता था, मुझे तंग होता था, इसलिए बल्ब नहीं लगाया। वो बल्ब लगा हुआ है, वो अंदर भी रोशनी देगा, बाहर भी देगा, मैंने वहाँ लगाया। वो रोशनी देगा इधर जब जलेगा। वो सुराख है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने उसको लगाया है, तो बाहर भी वो उसकी रोशनी चली जाएगी, अंदर भी आएगी। ये कुछ गिल्ली तो है ये। और ज़्यादा तुम अब आज हम ही के घर जाती हो, फिर कल वापस आ जाएगी। चलो, तुम्हें पता है कि कैनात के पाँव में दर्द है, अब तुम तो जा रही हो कि सारा काम जो है ना जी कैनात और मुझे करना पड़ेगा। चलो जी करेंगे, और क्या करेंगे। कैनात जी वो कुछ दिन ऐसे आए कि मुझे देर हो जाती थी तो मैं फ़ौरन चावल बना लेता।
मतलब है कि मुसलसल 8-10 दिन मैंने ऐसे बनाए हैं। तो फिर इसकी वो पैर में पहले भी एक पिंसली निकली थी तो फिर दोबारा हो गई। और वो जो मैं बता रहा था एक काम, देखो जी हम वो जो है ना जी राबिया बेटी को जो है ना जी कोई मतलब कि एलर्जी ऐसी हुई है खारिश वाली, उसको आराम नहीं आता। तो उस बच्चे को भी हो गई है, 7 पैर को भी हो गई है। तो हम डर की वजह से ज़्यादातर उसको नहीं बुलाते कि शायद फिर हमें भी हो जाए, तो उसका डर लगता है, क्या करनी पड़ती है। वो दवाई ले लेके थक चुके हैं। अगर किसी बहन भाइयों को पता होता है ना इस दवाई के बारे में, तो वो जो है ना जी मैसेज में हमें ज़रूर बताना कि उसकी दवाई जो है ना जी हम उस हिसाब से लेके आए कि वो कौन सी दवाई लगेगी या कौन सा इंजेक्शन लगेगा, तो उसकी एलर्जी वगैरह ठीक हो जाएगी। ये कोई डॉक्टर होता है या किसी की जॉब होती है या किसी को पता होता है, तो वो हमें मैसेज करेंगे, बताएंगे, तो फिर हम उस हिसाब से उसकी दवाई वगैरह लेंगे। तो जितने मेरे बहन भाई है जी हमें ज़रूर बताना, अगर कोई डॉक्टर है या कोई बहन को कोई पता है इस दवाई के बारे में या कोई हकीम है, तो हमें ज़रूर बताना। वो मतलब है कि दानेदार खारे से ये सारे पेट पे सारे इधर इधर सारी उसको खारिश हो सकती है, आराम नहीं आता। बड़ी दवाई ली है जी, बिल्कुल आराम आता ही नहीं, कोई समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। कोई कहता है जी ये एलर्जी है, कोई कहता है जी खारिश है, कोई कुछ कहता है। एक सिर्फ एक दरगाह पे नहीं गए, उसको जिस आदमी को खारिश होती है ना जी, एक दरबार है जी निज़ाम शाह की, शुगर मिल के आगे है थोड़ा, तो वहाँ एक कड़वा खूह है। देखो ये खूह है, ये भी खूह है, ये मीठा है, ये कड़वा है। तो कड़वे वाले से नहाना पड़ता है और मीठे वाले से बाद में नहाना पड़ता है। जो पहले वाले कपड़े बीमारी वाले होते हैं वो वहाँ छोड़ देते हैं, नए कपड़े जो लेके जाते हैं तो वो पहन के फिर घर आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग जो है ना जी इसमें राहत मिली है, वो भी लोग कह रहे हैं कि हम ठीक हो गए हैं। तो वहाँ भी जाना है। और किसी बहन भाइयों को इस दवा के बारे पता हो तो हमें जो है ना जी ज़रूर बताना। आप जो है ना जी आलू इसमें ऐड करते हैं, अच्छा नहीं हो गया, एक तरफ चूल्हा आ गया बेटा, ये धुआं वगैरह ऊपर चला जाएगा। और खाना बना के सामान इधर रख देते हैं, छुरी वगैरह, नमक, चीनी, पत्ती, जो भी चीजें इधर होती है। और घी भी इधर पड़ा रहता है, कोई भी नहीं ले जाता। बस सिर्फ एक बात है कि बस दिल में सोच रहा हूँ कि इसकी छत डाल जाए, क्योंकि बारिश वगैरह आ जाती है, मिट्टी अभी भी बारिश बनी हुई है। हाँ, बारिश का मौसम बना हुआ है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो है ना जी कोई भी पता नहीं लगता, अचानक बारिशें आती है। अगले साल तो इतनी तेज बारिशें आई थी कि जब हम काम करवा रहे थे तो ऐसी बारिश आई, 2 बोरियां हमारे सीमेंट की खराब हो गई थी और मिस्त्री भी भाग गए थे। 15-16 दिन मिस्त्री नहीं आए थे, काम की रुकावट पड़ गई थी। इतनी बारिशें आई, इतनी पानी आ गया, बहुत सारा परेशानी उठानी पड़ी। तो अभी भी डर है क्योंकि ज़्यादा बारिशें हो जाए, तो बारिशों से पहले पहले अपना काम जो है निपटा लो। सही है बेटा, जब ये काम हो जाता है ना, भले तुम आप काम पे चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। कैसे कहना, बाद में तो फिर कहनात होगी या ज़ारा होगी या हम होंगे या जुबैर होगा। जुबैर तो वो स्कूल जाता है या स्कूल से वापस आता है, अपना काम करता है। तुम अपना सुबह काम पे चलो तो तुम्हारे पैसे भी बन जाएंगे और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा बेटा, और कपड़े भी साफ सुथरे पहन के जाओगे आओगे, तो आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। तो कुछ सीख भी जाओगे, कुछ सीखा हुआ है, जो नहीं आता वो भी कारीगरी आपको मिलेगी, तो आप सीख लेना। ठीक है, मैं बस कल जाऊंगा शायद जी, कल ले आओ सामान। तो मैं कुछ सामान वगैरह इधर लेता हूँ, इसका कुछ मतलब एक गार्डर काम है तो उसको टुच वगैरह लगवाते हैं या कुछ करते हैं। चलो जी, अभी जो है आलू की बुनाई हो रही है जी। हाँ जी, आलू जो है ना जी लाल हो जाए तो फिर
इसको पानी दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाली और नमाज पढ़ के घर जैसे वापस आए, फिर वो मेहमान आए हुए थे, उनके साथ बैठे मजलिस की गपशप लगाई। आप जो है ना जी फिर ये सालन तैयार कर रहे हैं। सालन तैयार करके बस थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, फिर शाम की हमारी रोटी तैयार हो जाएगी जी। और तुम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तुम जो है ना जी बकरी के चारा लेके आए। कहना था आपने आज काम नहीं लिखा ना? जी आज अभी लिखूंगी। सुबह लिखोगी? जी अच्छा, तुम्हारी मर्जी, थोड़ा थोड़ा करके ना रोजाना थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो बेटा। एकदम फिर काम लिखते हो फिर थक जाते हो, बैठ बैठ के इंसान थक जाता है। मैं उधर नहीं पढ़ा। कमरे में पड़ा हुआ है उधर, उमर भाई के कमरे में हो। या मैर के कमरे में होगा, या सफील में होगा, या सलफ में होगा, और कहाँ होगा? ये जो मैंने इसको कहा कि ये पक्की हो जाए तो बाद में इसको ऊपर चुनाई करेंगे, इसलिए मैं माशाल्लाह जी, अबू जान जो है आज आलू की रेसिपी बना रहा है जी। बस थोड़ी सी देर है, बनने वाली है। फिर जो है आटा गूंद के रोटी भी बनानी है। 6 रोटियों का आटा गूंदना है जी, 6 या 5। बढ़िया है ना रोटी। ऐसा कुछ रखी हुई है जी, कुछ रोटी बच गई थी जी, आप बची हुई थी ना? चलो जो भी है, अंधेरी जो है फुल आ चुकी है, हवा जो है बहुत ही तेज चल रही है। अंधेरी चल गई है जी बिल्कुल। ऊपर अगर जैसे अंधेरी आ जाती थी फिर मैं बाहर बैठा होता तो हमारा क्या होता जी। इसलिए जो है ना जी हमारा चूल्हा अंदर बन गया जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर खाना पका के बाहर चला गया। सिर्फ इसकी छत डल जाए बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये छत डल जाए बस। ऊपर से व्लॉग भी हमारा पूरा है हाँ जी, इसी दुआ के साथ फिर जो है ना जी आज की वीडियो जो है ना जी इस जगह पे करते हैं जी एंड। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।